नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकार्पण पर। इस वक्त हम मौजूद है कोर्ट द्वार में, जिला कोर्ट के बाहर, जहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। बैरिकेडिंग के बाहर आप देख पा रहे होंगे कई लोग यहां पर अंकिता भंडारी के समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं और सभी की एक ही मांग है कि अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी दी जाए। भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? क्या हुआ आपके साथ? अभी कुछ देर पहले धक्का मुक्की भी यहाँ पर। अभी यहाँ पे पहले तो सबसे पहले मैं लोकार्पण का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे, और मैं कहना चाहता हूँ अभी मेरे साथ पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करी और हाथ में मेरे को खरोच भी आई, लेकिन मैं धामी जी को कहना चाहता हूँ कि आपकी ये जो मित्र पुलिस है, इन छोटी खरोचों से हम डरने वाले नहीं। आप कुछ बड़ा करिए, और बड़ा करना है तो इनको फांसी दिलाइए, अंकिता के हत्यारों को, तब जाकर कुछ बड़ा होगा। हमें चोट पहुंचाने से क्या होगा? धामी जी, आदरणीय धामी जी, आपसे निवेदन है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। वैसे तो मेरे को भगवान पे भरोसा है कि आज इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन 1% चांस अगर कहीं पर भी चूक होती है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा और स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिएगा कि 27 में आपको अपनी कुर्सी कैसे बचानी है। आप श्रेय ले जाइए, कोई बात नहीं, हमें श्रेय नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप श्रेय ले जाइए, लेकिन आप लोग तो हमें ही चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धामी जी, सुधर जाइए और अपने इन मित्र पुलिस को भी सुधार दीजिए, जो हमें मारने का काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन चोटों से हम डरने वाले नहीं। धामी जी, धन्यवाद। चलिए, न्याय की एक गुहार जो कि हर कोई यहाँ पर लगा रहा है। इस वक्त काफ़ी भीड़ आपको नज़र आ रही हुई, काफ़ी लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं, और कुछ देर पहले यहाँ पर धक्का मुक्की हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों को चोट भी आई थी। त्रिभुवन चौहान जी भी यहाँ पर है, जानते हैं मुझे। क्या कुछ कहना भाई, सुनने में आया है कि उम्र कैद बता रहे हैं, जो हम पहले भी बोल रहे थे यकीनन बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। जो हम बोल रहे थे एग्जैक्टली वही, जो हमें डर था कि ये क्या करेंगे, केवल अपनी तालियां बटोरने के लिए बता देंगे कि हमने आज ये कर दिया वो कर दिया, और उम्र कैद इसको बता रहे हैं। पर मुझे लगता नहीं है कि ये 2-3 साल से ऊपर की सजा हुई, क्योंकि 2-2.5 साल वो काट चुका है, हाई कोर्ट में जाएगा, उसका चाल चलन, क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में है, जिसकी सरकार उसी का सब कुछ है। तो ये कितनी देर और ठहरने वाला है? हाई कोर्ट में जाएंगे 2-3 महीने, शायद 6 महीने में बाहर आ जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। केवल एक ही चीज इसमें डिमांड करेंगे, वो होगा कि वीआईपी उसको भी फांसी की सजा हो, और जो ये तीनों आरोपी हैं इनको फांसी की सजा हो। फांसी के अलावा और कुछ नहीं। उसी के लिए हम लोग सब यहाँ पहुंचे हैं, और उसके लिए अब ये आंदोलन और उग्र होगा। आज यहाँ पर इन्होंने महिलाओं को, मातृशक्ति को इस तरह से घसीटा है, कईयों की चूड़ियां टूटी हैं, उनका खून निकला है। मैं मोदी जी की भाषा में बोलूं तो उनका आज सिंदूर बहा है यहाँ पर। ये सिंदूर बहाने वाले लोग सिंदूर देने की बात कर रहे हैं घर घर। इस पे हमने भी सोचा है कि अब यहाँ से निकलकर उत्तराखंड के हर घर में, चाहे वो कहीं भी हो, देश भर में, विश्व भर में, हम अंकिता की राखी एक भेजेंगे, और हर परिवार में एक भाई होगा अंकिता का, जो उसके लिए, उसकी न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, ताकि आगे आने वाले भविष्य में ऐसे कुकृत्य ना हो, और अगर ऐसा कोई गलती करता है तो उसे सजा भी हो। आज बड़ा मन दुखी हो रहा है, क्योंकि ये जो तमाम बैरिकेडिंग थी, जो इन्होंने पुलिस बल आज बुला रखे हैं, पूरे उत्तराखंड से पुलिस बल यहाँ पे आ रखा है। समझिएगा उत्तराखंड की जनता को दबाने का किस तरह से ये घिनौना प्रयास हो रहा है, कि आज हम अपनी बहन की, मतलब मुझे तो बड़ा, मैं कल केदारनाथ में था, वहां से आया, मुझे लगा यार हमारी बहन की न्याय मिलेगा, बस सुन के अभी मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा। मुझे नहीं पता वो अंदर माँ का क्या हाल हो रहा होगा। ये जो बोला इन्होंने कि इसको 7 साल 14 साल जो भी सजा दे रहे हैं, ये सजा पूरी नहीं है, ये है ही नहीं सजा। ये तो उसके लिए माफी हो गया कि तुम बाहर निकल जाओ। ये तो हम पहले से भी जान रहे थे ये ऐसा करेंगे। ये सजा है ही नहीं। अगर ये कहीं भी खिलाफत उसकी अगर जाते हैं तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन न्यायालय पर हमें विश्वास है कि इस बात की पुख्ती हो, क्योंकि वो वीआईपी जब तक इन्होंने दबा रखा है, जब तक वीआईपी सामने नहीं आएगा, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और वो वीआईपी, क्योंकि मैं वनतारा रिसोर्ट में पहले दिन जाने वाला वही पत्रकार हूं। मेरी जो वीडियो हमने देखी थी, वहां जो ब्लड के स्पॉट्स थे उनको देखा गया था, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई थी। तो उन पर क्या हुआ है, ये तमाम चीजें किस तरह से कहाँ भेजी जा रही हैं। वो रेणु बिष्ट जो विधायक है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने वनतारा रिसोर्ट पूरा तोड़ दिया। ये पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे, दोषी सिद्ध कर दिया, उम्र कैद की सजा दे दी। कोई बड़ी बात नहीं की है आपने, उम्र कैद दी है, 2-2.5 साल की सजा उसको हो चुकी है। वो और 6 महीने साल भर में बोलेगा आचरण अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। इनको टाइम लगेगा या कुछ चीजें प्रोड्यूस करने में? ये वो ताकतें हैं जो कुछ भी कर देंगी, तो ये और 6 महीने साल भर में उसको बाहर निकाल देंगी, हम वो होने नहीं देंगे। अच्छा, आगे का कदम क्या रहेगा? अभी आगे का कदम, इसको रणनीति तो क्या है, अभी तो ये प्लान पहले कर रहे हैं कि बाहर निकले तो सही वो,
पहले तो वहां से है, ज्यादा सोचना नहीं है। अब उत्तराखंड के स्वाभिमान की बात है, हमारी मातृशक्ति की बात है, हमारी बहन की बात है, तो इसके लिए चुप तो नहीं रहने वाले, यकीनन जल्द ही कुछ करेंगे। अच्छा, बॉबी भाई भी हमारे साथ हैं। बॉबी भाई, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज के इस पूरे प्रकरण में? देखिए, इस प्रकरण पर, इस फैसले पर आज पूरे दुनिया की निगाहें हैं। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में जो बैठे लोग हैं वो इसको देख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए नजीर, ये जो फैसला है साबित होना था, एक नजीर पेश होनी थी। परंतु अब देखते हैं, जहां तक अभी सुनवाई हुई है और कहा जा रहा है कि उम्र कैद की सजा दी गई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उम्र कैद की सजा हुई है। यहाँ पर उत्तराखंड वासियों ने फांसी की मांग की थी। नंबर एक बात, यहाँ पर बैकफुट पे भाजपा सरकार आई है, जो कहीं ना कहीं बचाव इनका कर रही है, क्योंकि इसी भाजपा सरकार में एक जो विधायक है, जो रेणु बिष्ट है, उसके द्वारा जो वनंतरा रिजॉर्ट पर जो साक्ष्यों को मिटाने के लिए बुलडोजर चढ़ाया गया, वहां से सारे साक्ष्य गायब कराए गए कि वीआईपी भी ना मिल पाए, ना जो इन लोगों ने अंकिता के साथ किया, ना वो सारे साक्ष्य मिल पाए। उसके बाद जो वीआईपी का नाम बार बार आ रहा है, वो वीआईपी कौन है, उसका नाम उजागर होना जरूरी है, उसका नाम उजागर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हमारे जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है, और हम भी कह रहे हैं कि अब घर घर अंकिता के नाम की राखी भेजकर और अंकिता के जो तमाम जो भाइयों को तैयार किया जाएगा कि इस लड़ाई में आगे वो लड़ाई लड़े। वो लड़ाई वीआईपी के नाम उजागर करने में हो, वो लड़ाई रेणु बिष्ट जो भाजपा की विधायक है उसको सजा दिलाने में हो, या फिर वो लड़ाई अंकिता जैसी हजारों बेटियां जो न्याय की गुहार लगा रही है, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, या उनकी लड़ाई लड़ने की बात हो। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और तमाम प्रकार की ये मुहिम चलाकर घर घर अंकिता की राखी भेजेगा और घर घर से भाई तैयार करेगा ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए। बाहर निकालने की तैयारी में, उधर गाड़ियां जा रही हैं। चलो, हाँ वही एक धक्का जरूर